आज PQRS पहले सॉल्व करेंगे। 10 में से क्या स्कोर रहेगा वो आज पहले देखेंगे, तो फटाफट हो जाइएगा तैयार। क्वेश्चन नंबर 1, DPP 11 PQRS। कुछ बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा था ना, कुछ को तो दिखाई दे रहा है, कुछ को दिखाई नहीं दे रहा था, तो फिर वो पंगा होता वो बार बार। चलो हो जाओ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने स्क्रीन पर है। हाँ जी, कल जो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट चलेगा उसकी PDF मैंने बोला था आज डाल देंगे। मैं क्लास जैसे ही खत्म करूंगा उसके थोड़ी देर बाद उसकी PDF डाल दी जाएगी, क्योंकि वो प्रॉपर बनने के लिए एक बैठ दी हुई थी, मैंने बना तो दी थी, बट उसको एक बार रिफाइन करके चेक करना था, तो अभी चेक करके उसको डाल देंगे आप लोग को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आप लोग के पास, DPP PQRS का 11। हाँ, फटाफट जल्दी से आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा। तो इसमें जो फिक्स है बच्चों वो ये है, नोबडी इन द हाउस, घर में कोई भी नहीं। किसी को भी देखकर ये नहीं लग रहा था कि नोबडी इन द हाउस टू से स्टार्ट नहीं होगा, वेयर से स्टार्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब क्यू और एस से स्टार्ट नहीं होगा, तो दोनों ऑप्शन को हटा देते हैं। अब आर के बाद क्यू आएगा, ये फिक्स है। नोबडी सीम टू नो, कोई भी नहीं जानता था कि वेयर द की, जो चाबी है वो कहां रखी थी। ठीक है, अब आर के बाद क्यू तो सही है, बट क्यू के बाद पहले एस आएगा या पी आएगा ये देखने वाली बात है। तो कोई भी नहीं जानता था कि चाबी, किसकी चाबी, तो की टू सक्सेस, की टू द डोर, डोर की चाबी कहां पर रखी गई थी, वॉज केप्ट, कहां पर रखी गई थी। तो एस के बाद पी आए, क्योंकि अगर तुमने क्यू के बाद पी लगा दिया, वेयर द की वॉज केप्ट, तो केप्ट के बाद टू नहीं आएगा फिर, तो इसीलिए क्यू के बाद एस आएगा, तो आंसर क्या होगा, डी। पहले ही क्वेश्चन में कई लोगों को, हाँ ऑप्शन गलत है, कान के नीचे लगाऊंगा ऑप्शन, अभी अभी लगा दूंगा तेरे नालायक। मतलब हमसे गलत हो गया तो ऑप्शन ही गलत है। बहुत बढ़िया। ये वो लोग होते हैं जो एग्जाम के बाहर आके कहते हैं एग्जामिनर ने क्वेश्चन गलत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी ध्यान से देखना जरा, नहीं तो ये भी तंग करेगा तुम्हें। सीधा सीधा ठोकोगे, मुझे पता है तुम सीधा सीधा लगाओगे, और सीधा सीधा आंसर इसका होना नहीं है। मैं फिर से सचेत कर रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं, 50% बच्चे इसका आंसर गलत लगाएंगे। अगर मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं तो समझ जाओ कि इसमें कुछ ना कुछ तो होने वाला है। मुश्किल है घर जाना। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चलो चलिए, इसमें भी कई बच्चे, मुझे ऐसा फील हो रहा है कई बच्चों को देखकर कि वो मिस्टेक जैसे करने वाले हों, लग रहा है मेरे को, ऐसा फील हो रहा है, कर दिया और वही गड़बड़ कर दिया कई लोगों ने। चलो देखो क्या गड़बड़। द प्रेसिडेंट, ये फिक्स था यहां पर, अब प्रेसिडेंट के बाद क्या उठाओगे आप, द प्रेसिडेंट। अब कई बच्चों ने सीधा उठाया, प्रेसिडेंट इज रिटर्निंग, प्रेसिडेंट लौट रहे हैं। अगर तुमने क्यू से उठाया, मान लो क्यू से उठाया, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी मिस्टेक मैं आपको बताऊंगा, अगर तुम क्यू से उठा रहे हो। ठीक है, दिक्कत क्या है देखना जरा ध्यान से, क्या मिस्टेक होगी। द प्रेसिडेंट इज रिटर्निंग फ्रॉम, चलो क्यू से उठा लिया, रिटर्निंग फ्रॉम, फिर तुम क्या करोगे यहां से, फ्रॉम, कई लोग क्यू के बाद पी लगाएंगे, फ्रॉम अ ब्रीफ वेकेशन एट शिमला, शिमला में जो ब्रीफ वेकेशन थी उससे लौट रहे थे, क्यू के बाद पी लगा दिया, पी के बाद आर, इन ऑर्डर टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। ठीक है, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए वो लौट रहे थे, लेकिन कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए विद हिज वाइफ,
अगर तुम आर के बाद एस रखते हो ना, अगर तुम आर के बाद एस रखते हो तो इसका मतलब है कॉन्फ्रेंस पत्नी और बच्चों के साथ अटेंड करेंगे, लेकिन पत्नी और बच्चों के साथ कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करेंगे, पत्नी और बच्चों के साथ तो वो लौटे हैं। ये सबसे बड़ा क्लू था यहां पर। तो इसका मतलब होगा कि आर के बाद एस नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आर के बाद एस नहीं आएगा तो फिर हमें सीधा उठाना है कि प्रेसिडेंट विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, उनके साथ वो लौट रहे हैं। तो क्यू से स्टार्ट नहीं होगा, एस से स्टार्ट होगा, और इसका आंसर होगा सी। दे दिया ना चक्कर यहां पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। आज आसान क्वेश्चन है, बट ये वो है जो पेपर में आते आते, और ऐसे ही आते हैं वहां पे, पेपर में आते आते करके आते हैं, बट घर आके 10 में से जब 10 आते हैं तो वहां लगते हैं 10 में से 10 ठीक है, स्टेशन पे लगते हैं 10 में से 8 ठीक है, और घर आके 4 ही रह जाते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में लगाए हुए क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस नहीं की होती ना हमने। हम्म। टू से स्टार्ट होगा क्या, एस से स्टार्ट होगा? नहीं, सब में पी है तो चलो मिल गया फिक्स, मतलब पी से स्टार्ट कर लो। द नन हु वॉज द प्रिंसिपल, नन जो कि प्रिंसिपल थी, पी से स्टार्ट कर लो। नन जो कि प्रिंसिपल थी, उसने एक असेंबली बुलाई। अब देख लो पी के बाद क्यू लगाओगे या पी के बाद आर लगाओगे। अगर तुमने पी के बाद क्यू लगा दिया ना, असेंबली बुला दी, तो फिर उसके बाद ऑफ माई स्कूल डॉटर्स, सॉरी, ग्रैंड डॉटर्स स्कूल का क्या होगा? तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल थी किसकी, ग्रैंड डॉटर के स्कूल की, उसने असेंबली बुलाई, तो पी के बाद आर आएगा, इसका बी आंसर होगा। देखो कई लोग अभी भी सी में अटके हुए हैं, यही तो है, यही 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 गड़बड़ तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ये फिक्स है, सी इंट्रोड्यूस मी, ये फिक्स है। अब इसके बाद उठाओ, किससे क्या लोगे सबसे पहले? सी इंट्रोड्यूस मी, उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, प्रीवियस नाइट से इंट्रोड्यूस कराया, पार्टी से कराया, आई हैड मेट जिससे मैं मिला, या एक व्यक्ति से कराया। तो आर मतलब पर्सन से कराया, ये तुम्हारे भी दिमाग में आ चुका होगा इतनी देर में, तो इतने तो गधे भी नहीं हो तुम, खाते तो तुम भी अनाज ही हो, वो बात अलग है, हरकतें थोड़ी गड़बड़ करते हो। अब आर के बाद पी आएगा, क्यू आएगा, ये यहां 50-50 होने वाला है कुछ लोगों के साथ, यहां सतर्क हो जाना। उसने मुझे एक आदमी से मिलाया, इंट्रोड्यूस मी टू अ मैन, ठीक है। अब किस आदमी से मिलाया? उसने मुझे एक व्यक्ति से मिलाया, किस व्यक्ति से मिलाया? शी इंट्रोड्यूस मी टू अ मैन आई हैड मेट, किससे मिला था वो? उस आदमी, जिस आदमी से वो मिला, जिससे वो पहले मिल चुका था, उस आदमी से। तो इसका जिक्र इसमें है। और कहां मिलाया? पार्टी में मिलाया। कब मिलाया? प्रीवियस नाइट मिलाया, क्योंकि पहले प्लेस आ जाएगा, एमपीटी होता है ना, पहले प्लेस और फिर टाइम। तो आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। नेक्स्ट। ये फिक्स है भाई, यहां तक। ऑफ ऑल थिंग्स दैट डिस्टिंग्विश मैन, सारी चीजों में से जो एक इंसान को अलग करती हैं, उन सभी चीजों में से जो सारी चीजें किसी इंसान को अलग करती हैं। हम्म। हम्म। चलो आना चाहिए था इतनी देर में आंसर। सारी चीजें जो एक इंसान को अलग करती हैं, ठीक है, किससे अलग करती हैं?
डिस्टिंग्विश करती हैं फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट बाकियों से अलग करती हैं। अब एस के बाद आर, क्योंकि बाकी किससे, रेस्ट ऑफ द एनिमल किंगडम, बाकी एनिमल किंगडम से, बाकियों से जो अलग करती है, बाकी क्रिएचर से जो अलग करती है किसको, इंसान को, ठीक है। एस के बाद आर। अब आर के बाद क्या लोगे, एस के बाद आर, ये तो ठीक है, दो मिल गए। एस के बाद आर, आर के बाद क्या लोगे, जो सारी चीजें इंसान को एनिमल किंगडम से अलग करती हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, वो क्या है, हिज ब्रेन। तो वो जो ब्रेन है वो लास्ट में आएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो पहले आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वो ब्रेन है, तो यानी कि पी इसके बाद आ जाएगा। तो एस आर क्यू पी, आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। डी कहां से लगाया, डी तो बनेगा ही नहीं। चलिए, पी ये रहा, क्यू ये रहा, आर ये रहा, और एस वो रहा वहां पे। इसमें फिक्स कुछ नहीं है, खुद ही उठाना पड़ेगा। आज वो कैब नहीं होंगी क्या सर, क्या लगता है नहीं होगी। सबसे पहले पी क्यू आर एस हो रहे हैं आज, फिर होगी वो कैब। चलिए, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट उठा लिया, दे फॉरगेट, इसी से ही स्टार्ट होगा, पी से ही स्टार्ट होगा। अब पी से स्टार्ट होगा, ये तो कंफर्म हो गया। इसके बाद दे फॉरगेट व्हाट, क्या भूल गए, तो आर तो छोड़ दो जरा। दे फॉरगेट व्हाट, दे फॉरगेट विक्ट्री, सॉरी दे फॉरगेट बिटवीन, नहीं, तो दे फॉरगेट दैट। वो ये भूल गए कि जो कंडीशन जो है, कंडीशंस ऑफ वेलफेयर इतनी ज्यादा हैव सो ऑल्टर्ड, इतनी ज्यादा ऑल्टर हो गई है, इतनी ज्यादा चेंज हो गई, और सो का पेयर किससे बनेगा, दैट से, की, तो सो का पेयर दैट से बनेगा। तो आर के बाद आएगा एस, तो आर के बाद एस आएगा, तो आर के बाद एस कहां गया, पी से स्टार्ट होना था, आर के बाद एस, यानी कि डी इसका आंसर होगा। बी नहीं बेटे, बी कहां से, पी के बाद क्यू कैसे लगा, दे फॉरगेट बिटवीन डिफीट एंड विक्ट्री, कहां से, फॉरगेट क्या भूले, ये भूले कि कंडीशन इतनी बदल गई हैं कि देयर इज नॉट मच डिफरेंस टुडे। किस किस के भी डिफरेंस के पीछे प्रपोजिशन क्या है, बिटवीन, कि जीत और हार में कोई अंतर ही नहीं रहा है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट, अब जरा थोड़ा सा अपने दिल को संभाल के, क्योंकि यहां लगेगा अटैक। Whenever I met बाबा आमटे, जब भी मैं बाबा आमटे से मिलता था, अब ये फिक्स हो गया इसमें, आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ, मुझे याद आती थी एक एनेक्डोट, एक कहानी की, जो मेरी मदर सुनाती थी, जो मेरी मदर हमें बताया करती थी मुझे। तो ये फिक्स है, ये लास्ट में फिक्स है। चलो, अब आ जाओ जरा, यहां पर आ गया पी, ये आ गया तुम्हारा क्यू, और ये आ गया तुम्हारा आर, और ये आ गया एस। ध्यान से, ध्यान 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 ध्यान। सबसे पहले क्या लोगे, वो कह रहा है जब भी मैं बाबा आमटे से मिलता था तो मुझे एक बात याद आती थी, जो मेरी उस कहानी की याद आती थी, जो मेरी ग्रैंडमदर मुझे सुनाया करती थी, ठीक है। ही वंस मेड एन आइडल, उन्होंने भगवान की मूर्ति बनाई। ही कौन है भैया, कौन है ही, नहीं पता हमें। एज, क्योंकि द आइडल वॉज नियरिंग कंप्लीशन, सॉरी, हाँ, जो मूर्ति थी वो पूरे होने ही वाली थी। तो यहां पर मूर्ति का जिक्र बाद में होगा, पहले ये बताओ कि था कौन। एंड द मोमेंट, और एंड से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो देयर वॉज अ ग्रेट स्कल्प्टर, तो स्टोरी में सबसे पहले आएगा मूर्तिकार, तो एस से स्टार्ट होगा, यानी कि बी और सी में से ऑप्शन बचेगा। अब बताओ बी और सी में से कौन सा लगाओगे। तो मूर्तिकार था, एक मूर्तिकार था, अब उसके बाद आएगा उस मूर्तिकार ने, ही वंस मेड एन आइडल ऑफ गॉड, उस मूर्तिकार ने भगवान की मूर्ति बनाई। अब
फिर उस आइडल का द आइडल वॉज नियरिंग, वो पूरे होने वाली थी, तो द स्कल्प्टर वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर विड्रॉन इनटू हिमसेल्फ, जैसी पूरे होने वाली थी वो अपने आप में सिमटता, यानी कि सी इसका आंसर होगा, सी। और लास्ट में एंड द मोमेंट इट वॉज कंप्लीट, जिस क्षण वो कंप्लीट हुई, तो इसका मतलब क्यू के बाद आर आएगा, ये भी कंफर्म हो गया, आर बाद में आएगा, तो आंसर होगा इसका सी। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, चलो लगाओ दिमाग। S1 फिक्स है। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज मैन आर इक्वल बिफोर लॉ, सब कानून के लिए बराबर हैं। जिस देश में डेमोक्रेसी होती है वहां कानून सबके लिए बराबर है। चलिए, तो P, Q, R और S। आराम से मिल जाएगा, एक छोटा सा क्लू है, छोटा सा हिंट, एक छोटे से पॉइंट से, क्योंकि सब में अलग है। क्यू, एस क्यू पी आर, अगर तुम पहला पॉइंट भी ढूंढ लो ना, सबसे पहला पॉइंट भी, तो भी तुम्हें मिल जाएगा। देखो मैं तुम्हें दो हिंट बताऊंगा, ध्यान से सुनना, तुमने तो अब ढूंढ लिया होगा जो भी तुम्हें आंसर मिला होगा, ठीक है, क्योंकि तुमने गलत कर दिया, मैंने देख लिया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब तुम्हें मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, ठीक। एक पॉइंट दिया है कि मैनी फैमिलीज होती हैं जिसमें 5 से 6 लोग एक सिंगल कमरे में रहते हैं, ठीक है, सिंगल रूम। इन दिस रूम, इस रूम में, तो क्यू के बाद एस आ जाएगा, क्यू के बाद क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। क्यू के बाद आ जाएगा एस, ठीक। लेकिन क्यू के बाद एस अगर तुमने शुरू में लगा दिया तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एस मेरे मुन्ना सबसे लास्ट में आएगा। क्यों आएगा लास्ट में? क्योंकि इन दिस रूम, इस कमरे में, दे स्लीप, वो सोते हैं, एंड ड्रेस एंड वॉश एंड ईट, खाते हैं, सब कुछ करते हैं, एंड इन द सेम रूम, और वो मर जाते हैं इसी रूम में। और इसी का लास्ट में S6 आएगा, देखो क्या है S6 में, एंड दे लिव लाइक दिस इज नॉट फॉर फन बट बिकॉज दे आर टू पुअर टू अफोर्ड। और वो क्यों इसमें रहते हैं? क्योंकि जीते भी इसी में हैं। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यानी कि इसके बाद आ जाएगा S6। तो एस आपका कहां आना था? लास्ट में आना था, और शुरुआत होती थी होनी आर से। अब आर क्यों आएगा? क्योंकि बट द शेयरिंग आउट ऑफ मनी विच कम्स फ्रॉम द शेयरिंग आउट फूड एंड क्लोथिंग एंड हाउस इज स्टिल वेरी अनफेयर। अब मैं बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि तुम कहोगे सर इसका रीजन क्या है, आर से क्यों स्टार्ट करोगे? तो कह रहा है डेमोक्रेसी में कानून के हिसाब से सब इक्वल हैं, लेकिन जब पैसे की बात आती है वो आज भी क्या है? अनफेयर है। लॉ के लिए बराबर है, लेकिन पैसे के लिए यानी कि फूड क्लोथिंग आज भी शेयरिंग अनफेयर है। तो आर से स्टार्ट होगा, ये बात भी कंफर्म है, यानी कि ए इसका आंसर होगा। आई लव यू सर। अबे यहां ध्यान दे ले। हाँ जी, आ जाओ। टू मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोगों के लिए, द टर्म टेक्नोलॉजी कंजर अप इमेज ऑफ मिल्स और मशीन। ज्यादातर लोगों के लिए टेक्नोलॉजी का मतलब होता है या तो मीलें या मशीनें। यहां से स्टार्ट होगा, टेक्नोलॉजी का जिक्र किया उसने। हम्म, तो ये फिक्स हो गया। अब इसके बाद P, Q, R और S, ये भी एक छोटे से पॉइंट से निकल जाएगा। राइट में नहीं दिख रहा? ओके, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, लो अब दिखेगा। सालू सिस्टर, ओके सिस्टर। ये भाई बहन का प्यार बेटे बाद में ही दिखा लेना, क्वेश्चन कर लो पहले।
ना शालू कहीं जा रही है ना तुम कहीं जा रहे हो। देखो, पेन चेंज लो। हाँ जी, बताओ। देखो, कह रहा है कि ज्यादातर लोगों के लिए टेक्नोलॉजी का मतलब है मिल और मशीन। ठीक है, ये इमेज बनी हुई है। लेकिन क्लासिक सिंबल जो टेक्नोलॉजी का है इज स्टिल द असेंबली लाइन क्रिएटेड बाय हेनरी फोर्ड हाफ अ सेंचुरी अगो। आज भी इसका क्लासिक सिंबल, इसका मतलब जिस इमेज की बात की है उसका जिक्र किसमें है, पी में है। और फिर उसके बाद जब उसने यहां पर कह दिया कि सिंबल ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर उसने कहा दिस सिंबल, ये सिंबल मतलब पी के बाद एस। बी इसका आंसर होगा। अगर बी है आपका तो आपने तबाही मचा रखी है। लास्ट क्वेश्चन, और कितने सही होंगे ये आप बताएंगे मुझे इसके बाद, और फिर हम स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। चलिए, वो कह रहा है मैं आई वॉज द सेक्रेटरी ऑफ, तेरी, वो कह रहा है आई वॉज द सेक्रेटरी ऑफ फिलोसफिकल सोसाइटी ऑफ द पटना कॉलेज। पटना कॉलेज में फिलोसफिकल सोसाइटी का वो क्या था, सेक्रेटरी था। तो सेक्रेटरी था तो भैया 10 यहां सेक्रेटरी यहां से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, हो गया। अब इसके बाद क्या उठाओगे तुम, सबसे पहले सबसे पहला पॉइंट क्या उठाओगे, क्या आएगा सबसे पहला। तो कह रहा है इन दैट कैपेसिटी, मतलब उस समय पर जब वो सेक्रेटरी था, इन दैट कैपेसिटी वंस आई वंस लेड अ ट्रिप टू कोलकाता, मैं कोलकाता गया। और इसके बाद फिर आएगा कोलकाता का, सॉरी फिर आएगा कोलकाता का जिक्र, जो ट्रिप थी इट वाज माय फर्स्ट विजिट। फर्स्ट विजिट का मतलब फर्स्ट ट्रिप, तो पहले ट्रिप का जिक्र किया, फिर ट्रिप का जिक्र यहां कर दिया। मेरी पहली ट्रिप थी इस शहर के लिए, यानी कि कोलकाता के लिए, टू द सिटी, एंड इट्स इंप्रेशन ऑन माय माइंड वाज इनडेलिबल। ये इंप्रेशन इसका मेरे दिमाग से कभी नहीं मिट सकता, ये एक्सपीरियंस उसके दिमाग से कभी नहीं मिट सकता। ठीक है, वहां पर उसने क्या देखी, आई सॉ द रोड्स ट्रैम्स, और ये सब क्या बता रहा है, चौरंगी लेन। ठीक है, और उसके बाद है आर, आई फेल्ट, मुझे ऐसा लगा कि आई हैड लैंडेड इन द मिड्स ऑफ ब्यूटीफुल ड्रीम वर्ल्ड ऑफ फेरी लैंड। तो ऐसा लगा कि भैया जैसे वो हो सातवें आसमान में घूम रहा है भैया, जैसे वो फेरी लैंड में आ गया हो। ठीक है, आर इसके लास्ट में आ जाएगा, और फिर उसमें आ जाएगा, फिर तो लास्ट में सिक्स आ ही जाएगा, तो क्यू से स्टार्ट होगा। चलिए चलो भाई चेंज करो। हाँ जी, फटाफट जल्दी से मुझे अपना स्कोर बता दो, और मैं तब तक पढ़ना शुरू कर देता हूं कि आज हमारे धुरंधरों ने फ्रेश माइंड से, नहीं तो पहले वो कैब से थोड़ा परेशान हो जाते थे स्टार्टिंग में, क्या स्कोर रहा है। क्वेश्चंस कुछ आसान थे, कुछ अच्छे थे। बंटी चौधरी, फटाफट नाम पढ़ देता हूं दो चार बच्चों के। राजस्थान भरतपुर से 9, अनमोल कुमार ललितपुर से 10 में से 9, खुशाक द्विवेदी सर आज भी 10 में से 10 हैं कानपुर से। ओके, कानपुर वालों तैयार रहो, ये जो वीक आ रहा है इसके अगले हफ्ते मैं आ रहा हूं आप लोगों से मिलने के लिए, सारे तैयार रहना। और कानपुर का जो स्पेशल डिश है वहीं खाएंगे बैठ के, ठीक है, तुम्हारे घर पे ही। और नेक्स्ट, अनन्या पाल 10 में से 10, कमलदीप कौर 10 में से 8 राजस्थान, खुशी शुक्ला एमपी सीडीएस 10 में से 9, और जी आज तो 8 ही हो पाए हैं झुंझुनू राजस्थान, कोई बात नहीं बेटे मेरे चांद। चलिए, मनीष नरवाल 9 आ गए हैं, अंजलि के 8 हैं, प्रिया के 9 हैं, निक्की के 8 हैं, मधु के 10 में से 10 आते हैं पर आज 6 ही रह गए हैं, कोई बात नहीं है। सागर के वेस्ट बंगाल से 8 हैं,
योगेश के 10 में से 9 हैं, और जी कृष्णा के 10 में से 8 है। कोलकाता एनडीए स्टूडेंट निकालना बेटा, इस बार फोड़ दो सारे एनडीए वाले, तबाही मचा दो। प्रिंस के साथ ही सही हुए हैं, कोई बात नहीं। रोना नहीं है। विशाल कुशवाहा सर S1 S6 बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, इसका कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है क्या? नहीं है मेरे मुन्ना, प्रैक्टिस और लॉजिक, अगर इसका कोई रूल होता तो अब तक मैं आपको सिखा देता। बच्चों के इंप्रूव हो रहे हैं, तू भी रो मत, हंस जरा, ठीक है। सुशांत के एनडीए बलिया से 8 आ रहे हैं। शुभम पटेल 10 में से 5 हैं। एमडी राहत कौन है ये? मोहम्मद राहत 10 में से 10 आगरा। आ रहे हैं नंबर, तो आ रहे हैं बच्चों, मेहनत करो, कोई नहीं, किसी दिन कम होते हैं किसी ज्यादा होते हैं, ये तो चलता रहता है। सिमरन 10 में से 10 है। कर्म कर, कर्म कर मत करना मत छोड़, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दे सब कुछ, कुछ तो उसका भी काम होगा ना। अरुण अरुष वर्मा मेरठ से 10 में से कितने आ रहे हैं भाई? 10 में से 7 ही आ रहे हैं बेटे, मेरठ ही मारूंगा जूता आके। ज्योति वत्स 10 में से 8 एनडीए बिहार, कोई बात नहीं है। प्रयागराज से सौरभ यादव 10 में से 7। हिमांशु राजपूत 8। अंशिका कुमारी, रोहित यादव 8, और जी कुसुम के 10 में से 7। विष्णु के 10 में से 9 एनडीए। देवेंद्र त्रिवेदी 10 में से कितने हैं ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। आदित्य पंडित के 7। दीपक मलिक के 10 में से 7 नालंदा बिहार। चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी फिर लास्ट में पढ़ूंगा, अब पहले स्टार्ट कर देते हैं वोकैबलरी, है ना? आ जाओ तो जरा हाँ ये बात, आजा शाबाश, एक थपकी पिला दूं तेरे को, गुड। ये बात, आज जूस के लिए तेरे को पैसे दूंगा, मेरे मेरे को भी लाना एक गिलास में, है ना? ऐसे ही क्या कर, नहीं तो तेरे कान फीट दूंगा किसी दिन। चलिए भाई, अब दिखाई देगा दूसरा, पहला कहाँ है? अच्छा ये वर्ड ज्यादा है इसलिए, ये भी ठीक है, ये साइज भी ठीक है, ये दिखाई, अब ये जिसको नहीं दिखाई देगा फिर उसको तो थोड़ा सा गाजर का जूस पिलाना पड़ेगा। चलिए भाई, तो सेट नंबर 13 है आज, और पहला ही वर्ड बहुत खतरनाक है। क्या है? रेस्टिव। जब आप रेस्टिव फील करते हैं, रिजल्ट आने से पहले हम क्या फील करते हैं? रेस्टिव फील करते हैं। तो रेस्टिव फील करने का मतलब है बेचैनी सी हो जाती है, चैन नहीं रहती हमें, चैन ये वाली चैन नहीं, चैन नहीं रहती, हम बेचैन हो जाते हैं जब अपना प्रपोजल किसी के सामने रखते हैं। तो कैसी बेचैनी हमारे अंदर होती है? प्रपोजल इन द सेंस बिजनेस प्रपोजल, ठीक है। हाँ, तो एडजेक्टिव, ठीक है। रेस्टलेस हो जाते हैं, हमें चैन नहीं होती, रातों को नींद नहीं आती। अनईजी, इजी अनईजी, ठीक है, अनईजीनेस हो जाती है हमें। और टर्स नहीं लिखना था। नेक्स्ट, फिगेटी हो जाते हैं, इसका भी मतलब होता है बेचैन हो जाना। अनरोली का मतलब भी होता है जिसको चैन नहीं होती, तूफान मचाने वाला बंदा। और जिटरी नर्वसनेस होती है, हमें नर्वस हम फील करने लगते हैं। एजिटेटेड, उत्तेजित हो जाते हैं हम लोग, और नर्वस तो आ ही गए यहां पर, और ये 20 भी गलत लिख दिया, ठीक है, ये इसके लिए ऑप्शन के लिए माफी चाहेंगे। एप्रीहेंसिव, जब एप्रीहेंसिव फील करते हैं, क्योंकि मैं वही ऑप्शन देता हूं जो पेपर में आते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, मतलब वहीं तक जहां तक अप्रोप्रिएट हो सकता है। एप्रीहेंसिव, चिंता से भरा हुआ व्यक्ति एप्रीहेंसिव होता है, ठीक है। द ऑडियंस वॉज बिकमिंग रेस्टिव एज दे वेटेड फॉर द परफॉर्मेंस टू बिगिन। अब कई बार हम मैच होने का इंतजार करते हैं, तो हमें क्या लगने लगता है, एकदम से हमें हमारे अंदर बेचैनी हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्या कहलाता है ये? रेस्टिव। अब इसका सिनोनियम क्या होगा वो मुझे बताइए फटाफट जल्दी से। चलिए, तो इसका आंसर होगा बच्चे, सबसे पहले बताओ मुझे इसका आंसर क्या होना चाहिए? स्टर्लिंग। अगर कोई महिला या कोई पुरुष स्टर्लिंग क्वालिटी का है, तो इसका मतलब वो जेन्युइन क्वालिटी का है। एनडीए में आया था ये वर्ड, जो है एनडीए में आया है शायद अभी, मेरी मेमोरी ये कह रही है कि एनडीए में आया था ये, 100% मैं कंफर्म हूं, बट कौन से साल में आया था ये मुझे नहीं ध्यान है, ठीक है। इडल क्या होता है? इडल होता है बंदा लेजी, आलसी, इनएक्टिव, जो सुस्त होता है, कामकाज नहीं होता। और वीरुलेंट क्या होता है? वीरुलेंट होता है हानिकारक, हार्मफुल या ऑब्नॉक्शियस, ज्यादा नहीं लिखूंगा, ऑब्नॉक्शियस, हानिकारक। तो इम्पेशेंट इसका आंसर हो जाएगा, जिसको पेशेंस ना हो, इम्पेशेंट यानी कि बेचैन हो जाना। सर लाइट कट हो गई, चलो मैं अभी बिजली वालों को, लाइट वालों को कॉल मिला देता हूं, है ना, एक बार, ताकि तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए।
हेलो। हाँ जी भैया। ये हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, इनकी लाइट बार बार कट हो जा रही है, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? अच्छा। खाना खा रहे हो? तो ये तो बच्चे हमारे परेशान हो जाते हैं ना, फिर बार बार मुझे मैसेज करते हैं कि सर आप कुछ करवा दो। तो खाना आप खा रहे हो, बच्चों का सरदर्द क्यों कर रहे हो आप? हाँ, ध्यान रखो आगे से, नहीं तो खाना खाने लायक नहीं छोड़ेंगे फिर ये। इनकी इनका दिमाग खिसकता है ना, तो फिर पागल हो जाते हैं ये लोग, फिर खाना भी उठा के ले जाएंगे तुम्हारा। चलो। ठीक है भाई बच्चे, मैंने संपर्क मिला दिया है ना? अभी वो कह रहा है कि सर खाना खा रहा था तो इसलिए गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक। तुम्हारी बात पहुंचा दी है मैंने। आ जाओ, अब वर्ड नंबर 2 फटाफट, अब अननेसरी कमेंट मत करना, है ना बेटे? तेरी बात मैंने पहुंचा दी है, क्योंकि ये कमेंट यहां तक आना जरूरी था, मेरे पास तक। मीगर। मीगर क्या पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अब कोई चीज मीगर अमाउंट में होती है ना, बे हंसो मत। तो नालायक आदमी। अबे लाइट आ रही है तो चली जाएगी, बता मैं क्या करूंगा यार इसमें। मीगर का पार्ट ऑफ स्पीच होता है स्मॉल इन अमाउंट। एडिक्वेट होता है पर्याप्त, तो उल्टा हो जाएगा मीगर मतलब इनएडिक्वेट। पोल्ट्री ये बहुत आता है, स्मॉल इन अमाउंट। लिमिटेड मतलब कम मात्रा होती है, ज्यादा नहीं होता। स्पार्स का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट। मॉडेस्ट, अब बंदा मॉडेस्ट है तो इसका मतलब पोलाइट है। अमाउंट मॉडेस्ट है तो इसका मतलब कम है, ठीक है। स्किम्पी, स्किम्पी एक तरीके से कम, बहुत ही कम। और स्लाइट तो हल्का सा ही होता है, कम होता है, ठीक है। अब जैसे ये बंदा कर, और इतना मोटा आदमी और इतना छोटा सा खाना है ना, मीगर अमाउंट। एवरी मॉर्निंग ही ईट्स अ मीगर ब्रेकफास्ट ऑफ टोस्ट एंड कॉफी। हर सुबह वो थोड़ा सा भोजन खाता है, ठीक है। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ फटाफट। बताओ जल्दी से, क्या सिनोनियम होगा? बे हंस क्यों रहा है नालायक को? हाँ जी, आया कुछ दिमाग में? तो स्केंटी हो जाएगा, स्केंटी रेनफॉल होता है कम मात्रा में, ठीक है। एम्बीवेलेंट जो होता है वो ड्यूअल नेचर का होता है, यानी कि हम इसे कहेंगे अनसर्टेन या नॉट श्योर, जब आप किसी चीज को लेकर श्योर नहीं होते हो, ठीक है। स्पाइटफुल होता है नफरत से भला भरा हुआ, यानी कि हेट्रेड या जेलस, नफरत से भरा हुआ। और प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल तो इसका एंटोनियम हो जाएगा पर्याप्त मात्रा में, तो मैं इसको एंटो लिख देता हूं, यानी कि पर्याप्त मात्रा में। हम्म। चलिए हटा दूं भाई, फटाफट लिखो जल्दी से। अगला क्वेश्चन, वर्ड क्या है? एनिग्मा। एनिग्मा क्या होती है? पहेली। और पहेली क्या होती है? कंफ्यूजिंग। पार्ट ऑफ स्पीच पजल, यानी कि एडजेक्टिव। मिस्ट्री, मिस्ट्री क्या होता है? राहत की सांस। छाती ठोक के प्रणाम, बेटा इतना खतरनाक प्रणाम नहीं, है ना? इतना खतरनाक वाला प्रणाम नहीं। चलो इसको यहां से एक बार थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है ये। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। एनिग्मा इज पहेली, तो ये नाउन होता है, पजल होता है, ठीक है। चलो, मिस्ट्री, पजल, डिलेमा, डिलेमा कंफ्यूजन होता है तो वो भी उसी का सिनोनिम होगा। क्वांड्रे का मतलब होता है कंफ्यूजन। और कॉनन्ड्रम भी होती है पहेली, जिसको सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है सी इज समथिंग ऑफ एन एनिग्मा, वो एक तरीके से पहेली जैसी है, मतलब समझना समझाना उसको बहुत कठिन है। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा बच्चों? सिनोनियम हो जाएगा रिडल। रिडल क्या होता है? पहेली ही होता है, यानी कि मैंने लिख दिया वैसे यहाँ पे। फ्यूटाइल क्या होता है? यूजलेस, जिसका कोई यूज ना हो, व्यर्थ। और सैल्यूटरी क्या होता है? लाभदायक, जिसे हम कहेंगे बेनिफिशियल, बेनिफिशियल लाभदायक। और समचुअस भोजन जल्दी बता दो कैसा होता है? स्वादिष्ट भोजन होता है, इसे हम लोग कहते हैं पैलेटेबल फूड, पैलेटेबल फूड, है ना, या टेस्टी। लेविश फूड भी कह सकते हैं आप इसको, लेविश।
अमृत पांडे क्या कह रहा है ये? पढ़ के बताना, इतना बड़ा कमेंट। सेगेशियस, सेगेशियस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है जी। और सेगेशियस बंदा क्या होता है? ज्ञानी, फुल ऑफ नॉलेज, बुद्धिमान, चतुर, तेज दिमाग का। सैपियंट, एक एक वर्ड ऐसा खतरनाक है ना, सारे दिमाग में छाप लेना। सैपियंट, बहुत चालाक आदमी। एस्ट्यूट, तेज बुद्धि का, कनिंग। परस्पिकेशियस, जिसका दिमाग बहुत शार्प चलता हो। इंसाइट होती है नॉलेज, तो इंसाइटफुल आदमी हो जाएगा, चालाकी वाला, यानी कि जो दिमाग को एक तरीके से चालाकी से चलाता है। इंसाइटफुल बंदा मतलब चीजों को जल्दी परख लेता है। प्रूडेंट आपको पता ही है, बुद्धिमान आदमी होता है। श्रूड भी चालाक होता है, ठीक है। ये कैरी नहीं था, सेज होता है बुद्धिमान, ये था कैनी, CANNY, कैनी पॉलिटिशियन। किसी चालाक नेता का नाम बताओ, ठीक है जी। आ जाओ यहां पर। द एडवाइस विच ही गेव वॉज सेगेशियस, जो एडवाइस उसने दी वो कैसी थी? बहुत ज्यादा सेगेशियस थी, मतलब उसमें दिमाग लगाया हुआ था। और ऐसे पॉलिटिशियन का नाम बताओ जो इंडिया में कैसा है, उसे हम सेगेशियस कह सकते हैं, और उसका नाम एस से स्टार्ट होता हो। वैसे तुम कुछ भी बता सकते हो अपने दिमाग से। 20 का आंसर हो जाएगा, कनिंग यानी कि चालाक। हॉटी कौन होता है? हॉटी, हे, आर यू हॉटी? हॉटी इज एरोगेंट, नॉटी नहीं कह रहा हूं मैं, हॉटी, घमंडी। कन्वॉल्यूटेड क्या होता है बताओ जल्दी से? कन्वॉल्यूटेड होता है कंफ्यूजिंग या कॉम्प्लिकेटेड, COMPLICATED, कल परसों कराया था मैंने, कॉम्प्लिकेटेड या कंफ्यूजिंग, उलझाने वाला। और इम्प्यूडेंट क्या होता है? डिसओबीडियंट, डिसओबीडियंट जो बात को ना मानता हो, जो आज्ञा ना मानता हो किसी की। अमित शाह, नहीं यार मेरे को पसंद नहीं अमित शाह, आई लाइक एस जयशंकर, ही इज रियली अ सगेशियस मैन। हम्म, किससे? हाँ देख रहा हूं मैं वही चीज। भांग वांग तो नहीं लगाता तू आजकल? सुल्फा वुल्फा तो नहीं लगाता मेरे पीछे? देख ले, मैं पता कर लूंगा किसी दिन। हाँ, तुझे कहीं भेजना पड़ेगा हिमालय की तरफ 2-4 दिन के लिए। चलिए भाई, अगला वर्ड है प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव। अब प्रीसीड देखो, प्रीसीड होता है पहले, हिंदी में लिख देते हैं किसी चीज से पूर्व। पूर्व, पूर्व मतलब पहले। आपने सुना होगा सक्सीड, सक्सीड बाद में आना। प्रीसीड पहले, पी से पहले, पी फॉर प्रीसीड, सक्सीड बाद में, ठीक है। अब सुनो इसका, फॉरगोइंग मतलब जो चीज, FORE, फॉरगोइंग, जो चीज पहले हो जाती है। प्रीवियस आपको पता ही है, पहले। प्रायर, प्रायर टू समथिंग, पहले। फॉर्मर मतलब पूर्व, अर्लियर मतलब पहले, और प्रीकर्सरी भी होता है पहले ही। द प्रीसीडिंग 12th मंथ, ये जो पीछे के 12 महीने बीते हैं, हैड बीन मिजरेबल, ये बहुत दर्दनायक है, बड़े दुखद है, ठीक है। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? तो देखो, प्रीसीड मतलब तो होता है, प्रीसीड मतलब पहले, और फॉलोइंग मतलब बाद में। तो फॉलोइंग इसका एंटोनियम होगा। फॉलोइंग का मतलब होता है लेटर, बाद में, बाद में, ठीक है जी। अब सुनो, पॉन्डर का मतलब होता है थिंक ओवर, थिंक ओवर, सोच विचार करना या कंसिडर करना, ठीक है। पैरोइकल क्या होता है? नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड, छोटे दिमाग, छोटे विचार वाला, ठीक है जी। मायोपिक कह सकते हैं इसको, ठीक है, मायोपिक, मायोपिक। लिखो फटाफट, सिनोनियम बताना है, अबे एंटोनियम बताना है। 5वां क्वेश्चन है इसका, एंटोनियम बताना बेटे।
10 में से 8 एनडी। बेटा अब यहाँ आ जा, बाद में बता लेना। हो गया, चले। नेक्स्ट, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? देखिए, जब किसी चीज इनर्शिया, वैसे आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, ठीक है? तो इनर्शिया अगर इंसान के अंदर है ना, तो सुस्ती, सुस्ती तुम्हारे अंदर है, ये सुस्ती। कान के नीचे लगाऊंगा, खड़े हो जाओ। इनर्शिया होता है सुस्ती, ठीक है? पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। लेथार्जी आलस्य, इंडोलेंस लेजीनेस, स्लॉथ आलस्य, इनएक्टिविटी जिसमें कोई एक्टिविटी ना हो आलस्य, इनएक्शन, डोरमेंट से बना है डोरमेंसी आलस्य, और पैसिव हो जाना मतलब सुस्त हो जाना। पैसिव हो जाना मतलब सुस्त हो जाना। ब्लंडर हो गया गुरुजी, मैंने सोचा सिनोनियम में। नहीं 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 नहीं। फोर्थ ऑप्शन एडिफाई कहाँ छूट गया? एक सेकंड। एडी, अच्छा एक सेकंड, लोगो। एडिफाई का मतलब होता है इंस्ट्रक्ट, किसी को इंस्ट्रक्शन देना किसी बात के लिए। लिखो, एडिफाइंग मतलब इंस्ट्रक्टिव, ठीक है? एडिफाई से बना है एडिफाइंग, एडजेक्टिव हो गया, तो इंस्ट्रक्ट से हो जाएगा इंस्ट्रक्टिव, यानी कि सिखाना किसी को, एक तरीके से कोई चीज का इंस्ट्रक्शन देना किसी को, ये होता है। या एजुकेट करना, इंस्ट्रक्ट करना मतलब एजुकेट करना, सिखाना, ये बनेगा, ठीक है? नेक्स्ट, हाँ जी आ जाओ। अब ये तो हो गई सुस्ती, ठीक है? अब आ जाओ यहां पर, सुस्ती का उल्टा क्या हो जाएगा? ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा विगर, क्योंकि विगर होता है एनर्जी, जोश। रेप्लिका क्या होती है? कॉपी, नकल किसी चीज की, ठीक है? सियन क्या होता है? संतान, संतान, यानी कि ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग, संतान। और सिज्म होता है दरार, यानी कि स्प्लिट, SPLIT, स्प्लिट या गैप। जैसे उसमें मकान में दरार नहीं आ जाती, तो उसे कहते हैं सिज्म, दो पार्टीज में दरार आ जाती है, तो स्प्लिट या गैप, ये होता है सिज्म, पार्टीशन एक तरीके से, गैप। 4 नंबर चेक, शुभम पाल, क्या करना है बेटे 4 नंबर में चेक? सॉरी सॉरी सॉरी, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी। एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट, ये हो गया ना पीछे बच्चा लोग, ये तो हो गया, खत्म हो गया सिज्म वाला। एन एम्बिशियस, सॉरी, द एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू इम्पार्ट फ्री बुक्स टू ऑल स्टूडेंट्स एंड इन स्मोक, ये जो प्रोजेक्ट था बच्चों को बुक देने का, ये धुएं में मिल गया। जब कोई चीज धुएं में मिल जाती है तो इसका यील्डेड नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट ना आना। एंड इन स्मोक का मतलब होता है रुइन, बर्बाद हो जाना, कोई परिणाम ना निकलना, फेल हो जाना, यानी कोई रिजल्ट ना आना। फोर्थ में यार क्या हो गया फोर्थ में? एक सेकेंड एक सेकेंड, ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, ठीक है ठीक है, वो ध्यान नहीं दिया, ठीक है ठीक है। ये सिनोनियम ही कर लो इसको फिर, क्योंकि वो उसका सिनोनियम ही है, ठीक है? क्योंकि मंद बुद्धि होता उल्टा तो अनवाइज हो जाता, मंद बुद्धि आदमी होता इसमें, तो वो है नहीं, ठीक है? चलो,
चलो, एक्सट्रीम पॉवर्टी मेड द पुअर वुमेन वंडर हाउ लॉन्ग शी कुड कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। तो जब आप भेड़िए को दरवाजे से दूर रखते हैं, इसका एक ही मतलब होता है, और उसका मतलब होता है क्या? बताओ जल्दी से, क्या होता है? फटाफट बताओ जल्दी से। भुखमरी को दूर रखना, यानी कि हाँ तो बता तो दिया मैंने ही, अवॉइड स्टारवेशन। कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, भेड़िए को दूर रखना डोर से, यानी कि अवॉइड स्टारवेशन, भुखमरी को दूर रखना। When his envious competitor extended a hand of friendship, he smelled a rat. जब उसका, एनवियस का मतलब बताओ क्या होता है? एनवियस का मतलब होता है नफरत करने वाला, जेलस। उसका कॉम्पिटिटर, उसने हाथ बढ़ाया फ्रेंडशिप का, दोस्ती का, तो ही स्मेल्ट अ रेट, उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। स्मेल अ रेट का मतलब होता है, क्या होता है? डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ महसूस होना। कुछ तो गड़बड़ है दया। अ स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल। देखिए, एक राउंड होल में एक स्क्वायर पैग, मतलब कोई ऐसा बंदा जो किसी जगह पे फिट ना होता हो, तो उसे कहेंगे स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल। अ मिसफिट इन द एनवायरमेंट, मान लो गलत जगह पर किसी बंदे को अगर ले आए, तो उसे कहेंगे स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल। ठीक है, तो जो कहीं पर फिट नहीं होता है। कमिंग फ्रॉम एन एफ्लुएंट फैमिली, जब वो एक रिच फैमिली से आई, यानी कि वो क्योंकि रिच फैमिली से बिलोंग करती है, तो शी फाउंड हरसेल्फ, उसने अपने आप को पाया स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल व्हेन शी मैरिड अ पुअर फार्मर, जब उसने एक गरीब किसान से शादी की और वो एक गांव में गई, तो वहां पर तो ऑब्वियस सी बात है वो फिट नहीं होगी। ठीक है। द लॉयल वॉचमैन वॉज कट टू द क्विक, ये है इडियम। बताओ कट टू द क्विक का मतलब क्या होगा? कट टू द क्विक, किसी को कट टू द क्विक, क्या? ये तो वैसे भी निकाल लोगे, जब उस पर चोरी का आरोप लगा, तो जो वो लॉयल वॉचमैन था, ऑब्वियस सी बात है, कट टू द क्विक का मतलब क्या हो जाएगा? वो हर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, राजा की हत्या। फटाफट बताओ जल्दी से, राजा की हत्या क्या होती है? राजा की हत्या जो होती है मुन्ना, वो क्या होती है मेरे बच्चे? राजा की हत्या होती है रेजीसाइड। ठीक है। किंग की हत्या रेजीसाइड, दो बार रेजीसाइड। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। हाँ जी, तो यही आंसर हो जाएंगे, यहाँ कुछ और ऑप्शन होना था। जेनोसाइड क्या होता है? जेनोसाइड होता है बच्चा, क्या होता है जेनोसाइड? ये बहुत आता है, मर्डर ऑफ अ ग्रुप, किसी ग्रुप की हत्या, भीड़ को एक साथ मारना, किसी जाति को खत्म कर देना। होमिसाइड, ये भी बहुत आता है, मर्डर ऑफ, किसकी हत्या बताओ? मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग, सिंपल ह्यूमन बीइंग बोल देगा, मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन हु मेक्स एंड फिट्स एंड शूज फॉर हॉर्सेस, जो घोड़े को जूते पहनाता है, नाइक के जूते पहनाता है, नाइकी के जूते पहनाता है घोड़े को। बताओ कैकोग्राफिस्ट तो कौन होता है? वन हु मेक्स स्पेलिंग मिस्टेक्स, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है। कॉफर क्या होता है? हेयर ड्रेसर, बाल काटने वाला, हेयर स्टाइल भी होता है ये। और फ्लोरिस्ट क्या होता है? फूल बेचने वाला, वन हु डील्स इन फ्लावर्स, जो फूलों में डील करता है। सी नहीं बेटा, फेरियर होगा। हाँ, नाल, घोड़े को नाल लगाता है। नेक्स्ट, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, कोई ऐसी बीमारी या कोई भी ऐसी चीज जो सीधा मौत तक ले जाए, आपको मृत्यु तक ले जाए।
बताइए, चार ऑप्शन है आपके पास। आर्डस का मतलब होता है डिफिकल्ट, एक ऐसा काम जो करने में बहुत कठिन हो। पेरिलस क्या होता है? अनसेफ। डेंजरस भी क्या होता है? अनसेफ। लेकिन मौत तक कौन लेके जाता है? फैटल। अगर बीमारी फैटल हो गई ना तो सीधा मौत तक लेके जाती है। नेक्स्ट, एक डॉक्टर जो स्किन का स्पेशलिस्ट होता है, त्वचा का। आपने सुना डर्मिकूल की ठंडक, बचपन में हम बोलते थे ना। तो डर्म का मतलब होता है स्किन, स्किन में वो लगाते थे हम ना पाउडर। तो डर्मेटोलॉजिस्ट इसका आंसर होगा। गैरिएट्रिशियन क्या होता है? बुजुर्गों का, ओल्ड एज स्पेशलिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट किसका होगा? किडनी का। और ऑटोलॉजिस्ट किसका होगा? ईयर्स, कानों का। नेक्स्ट, स्पेलिंग। कॉरेस्पॉन्डेंट की स्पेलिंग। व्हाट शुड बी द करेक्ट स्पेलिंग फॉर कॉरेस्पॉन्डेंट? CORR। चलिए, डबल आर में तो ये गया फिर। CORRES। ES में तो तीनों हैं। कॉरेस। पॉन, PON, पॉन, ये भी गया। डेंट, तो डेंट में ANT नहीं, कौन सा हो जाएगा? E। कॉरेस्पॉन्डेंट। नेक्स्ट, डिसओरिएंटेशन। डिसओरिएंटेशन, तो सबसे पहले इसमें डिस लगा दो। क्या स्पेलिंग होगी? DIS या DYS? DY लो, DE भी नहीं होगा। DISORIENTA, ये यहां से। तो ये कंफ्यूजन होता है। डिसओरिएंटेशन इज कंफ्यूजन। कंफ्यूजन की स्थिति को कहते हैं डिसओरिएंटेशन। ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइंस। तो देखो, डिफाई होता है किसी का आदेश ना करना, आदेश का पालन ना करता। तो डिफाई तो ये बन जाएगा, DEFY। अब डिफाई से डिफाइंस बनाना है। डिफाई होती है वर्ब, तो इससे बताओ क्या आंसर होगा? DEFY, डिफाई। तो देखो, DEFY, तो लेकिन डिफाइंस बोलते समय अब तुम ये गलत मत कर देना। ये होगा DEFIANC। डिफाइंस का मतलब होता है किसी की बात को ना मानना, यानी कि डिसओबीडियंस। देखो, कर दी ना कई लोगों ने हरकत। मतलब मैंने डिफाई इसीलिए लिखा था, पता था मुझे यही हरकत करोगे तुम लोग। चलिए, इनमें से आपको ढूंढना है। ओ, मेरे पैर में क्या हो गया? करेक्ट, करेक्ट वर्ड बताओ, किसकी स्पेलिंग सही है? किसकी स्पेलिंग इसमें सही है? तीन स्पेलिंग इसमें गलत है। सबसे पहले तो मुझे जो दिखाई दे रहा है वो इनकलकेट की, सी आ जाएगा यहाँ पर। इनकलकेट का मतलब होता है किसी को कोई चीज सिखाना, टीच, किसी के दिमाग में कोई बात इंस्टिल करना, डालना। इम्पेकेबल में डबल सी आता है। इम्पेकेबल होता है जिसमें कमी ना हो, फॉल्टलेस। अब ए और डी में से बता दो फटाफट किसकी सही है। बी तो बेटे, दो ऑप्शन दे दिए बेटे। बी, इम्पेकेबल। अबे बुड़बक नालायको, बताओ जल्दी से किसकी सही होगी।
अरे सिंपल है, हैरास में एक आर आता है। हैरास का मतलब क्या होता है? किसी को इरिटेट करना, किसी का शोषण करना। डेबिलिटेट सही है, डेबिलिटेट का मतलब होता है कमजोर बनाना, वीकन। ए सही था इसका आंसर। चलिएगा भैया, तो खत्म हो चुका है यहीं पर क्वेश्चंस। ठीक है, क्लास ओवर। अब सबसे पहले जितने भी न्यू